द सेंटर ऑफ हीलिंग की तरफ से मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है चमत्कारी वैदिक उपचार। एक्चुअली हम एक नई वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि हम चमत्कारी वैदिक उपचारों के बारे में बात करेंगे। ये वैदिक उपचार क्या हैं, किस काम आते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेमेडीज़ क्या हैं। ये रेमेडीज़, ये उपाय, ये उपचार, ये निवारण एक्चुअली ये चीज़ है क्या। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, वायरल फीवर है, कोई एलर्जी है, तो उसके लिए कोई ना कोई वैक्सीन या फिर कोई एंटीडोट मेडिसिन अवेलेबल है। अब वो वैक्सीन उस वायरस के प्रभाव को ख़त्म कर देती है या कम कर देती है और फिर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से रेमेडीज़ या फिर जिसे हम उपाय कह सकते हैं, वो भी ऐसे ही अवेलेबल रेमेडीज़ की तरह काम करती हैं। जब हमारे पुराने जन्मों के दुष्कर्मों से पापों का घड़ा भर जाता है और उन दुष्कर्मों या फिर बैड कर्मास की वजह से हमारे आज की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है या बहुत हद तक ख़राब हो सकती है और हमें उसके दुष्परिणाम सारी उम्र झेलने पड़ सकते हैं। उस समय पर हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन बैड कार्मिक अकाउंट्स के प्रभाव को काट सकें या फिर उनके प्रभाव को बिल्कुल ही ज़ीरो कर लें। ये पॉसिबल नहीं है, परंतु हम ये अवश्य ही कर सकते हैं कि हम कुछ रेमेडीज़ के द्वारा अपने ऊपर होने वाले उन बैड कर्मास के प्रभाव को कम कर सकें, इस हद तक कि उसे बर्दाश्त किया जा सके। रेमेडीज़ ऐसी वैक्सीन या फिर एंटीडोट्स के रूप में काम करती हैं जो कि हमारी हर तरह की परेशानियों को बहुत हद तक कम कर देती हैं या फिर समझिए कि बिल्कुल ही ख़त्म के बराबर कर देती हैं। ये रेमेडीज़ दो तरह की होती हैं, नंबर 1 प्लैनेटरी एंड नंबर 2 नॉन प्लैनेटरी। हम दोनों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी परेशानी के समय में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेटरी रेमेडीज़ के बारे में। प्लैनेटरी रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ हैं जो कि हमारे जन्म पत्री या फिर हॉरोस्कोप पर डिपेंड करती हैं। देखिए, बेसिकली हॉरोस्कोप हर इंसान का एक इंडिविजुअल डीएनए होता है। जब कोई ज्योतिषी या फिर कंसल्टेंट आपका हॉरोस्कोप देखता है तो वो बता सकता है कि आपके कौन से ग्रह कमज़ोर हैं या फिर हानिकारक या फिर जिसे मैलेफिक कहते हैं वो हैं। इस तरह से बहुत आसान हो जाता है किसी के भी मतलब भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से भांपना और उन पर काम करना। इसमें हानिकारक ग्रह यानी कि जो मैलेफिक ग्रह होते हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं और इतना परेशान कर सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस समय ये आपको ये समझना चाहिए कि इसीलिए सही समय पर इन्हें पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग का जो मेन उद्देश्य है ये बताना है कि हर ग्रह के कुछ सर्टेन सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें कि अगर हम पहचान लें तो हम उपचार या फिर उपाय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी आने वाली या चल रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह के ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिना ज्योतिष ज्ञान के और बताए गए लक्षणों को पहचानने मात्र से हम उपाय कर पाएंगे और वो भी बहुत आसानी से। हमें सिर्फ बहुत सावधानी से उन सिम्टम्स को, उन लक्षणों को पहचानना होगा और अच्छे से एनालाइज करना होगा। हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हमारी ज़िंदगी मोटे मोटे तौर पर इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो अगर हम इन 9 ग्रहों को समझ लें तो हमारी हर परेशानी का निवारण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर अगर आप किसी के सिम्टम्स या फिर लक्षणों को
अच्छे से पहचान लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से उन्हें रेमेडीज़ दे सकते हैं। हम नॉन प्लानिटरी रेमेडीज़ के बारे में भी अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। देखिए, हर चीज़ को, हर टॉपिक को, पूरी इस वर्कशॉप को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सो एंड में मैं एज अ समरी इस वीडियो का एंड इसी बात से करूँगा कि ये रेमेडीज़ हमारे जीवन में एंटीबायोटिक्स, एंटीडॉट्स या फिर वैक्सीन्स की तरह काम करती हैं, जो कि पुराने जन्म के हमारे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से होने वाली परेशानियों से बचाती हैं और उन्हें दुष्प्रभाव को बहुत हद तक ख़त्म कर देती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस वर्कशॉप को अटेंड करके अपना, अपने प्रियजनों का और बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, बाय।